नमस्कार। तो आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जेएल कॉलिंस की द सिंपल पाथ टू वेल्थ। हमारे पास इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनका सार है और कोशिश रहेगी ये समझने की कि कैसे बिना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के पैसा बनाने और हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक सीधा रास्ता क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये किताब ना शुरू ही एक बहुत ही बुनियादी सोच बदलने वाले विचार से होती है कि पैसा जो है वो आपका मालिक नहीं होना चाहिए, वो आपका एक तरह से वफादार सेवक हो। सेवक, ये सुनने में काफी पावरफुल लगता है। हाँ, मतलब पैसा सिर्फ कमाने खर्चने के लिए नहीं है, उससे अपने लाइफ को बेहतर बनाने, आज़ादी पाने के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, तो फिर इस सोच के साथ पहला कदम क्या है इस रास्ते पे, कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी कदम है बचत, सेविंग। सेविंग, हाँ। और कॉलिन्स ये नहीं कहते कि भाई रातों रात आधा पैसा बचा लो। नहीं, हाँ, वो तो मुश्किल है। जोर इस बात पर है कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा, चाहे वो मान लीजिए 10% हो या 15%, बस नियमित रूप से बचाना शुरू करना है। बिल्कुल। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ठीक है, बचाना शुरू किया। हाँ, लेकिन सिर्फ बचाने से तो काम नहीं चलेगा ना। उस पैसे को कहीं लगाना भी पड़ेगा। बिल्कुल। यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। हाँ, और इसी उलझन को कॉलिन्स सुलझाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि देखो, ज्यादातर लोगों के लिए ना ये रोज रोज शेयर खरीदने बेचने या बहुत मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या? उनका सुझाव है एक सिंपल कम लागत वाला इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड। हाँ। सोचिए जैसे एक टोकरी है जिसमें किसी शेयर बाजार की लगभग सारी बड़ी कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर हैं। अच्छा। इंडेक्स फंड कुछ वैसा ही है। वो पूरे बाजार की जो औसत चाल है उसको फॉलो करता है। ओके, तो मतलब किसी एक कंपनी पर दांव लगाने के बजाय पूरे बाजार में ही हिस्सेदारी ले लो। एग्जैक्टली। इसमें क्या खास बात है, क्यों ये बेहतर है? देखिए, खास बात है इसकी सादगी और इसके नतीजे। लंबे समय में, मतलब 10, 20, 30 साल में ऐसे फंड्स अक्सर उन महंगे फंड से भी अच्छा कर जाते हैं जिन्हें फंड मैनेजर चलाते हैं। अरे वाह। और क्योंकि इसमें ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं होती ना, तो इसकी कॉस्ट मतलब खर्चा भी कम रहता है। अरे, कॉलिन्स खास तौर पर वैंगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे फंड्स का जिक्र करते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। जो अमेरिका के पूरे स्टॉक मार्केट को कवर करता है। पर सिद्धांत वही है, पूरे बाजार में कम लागत पर इन्वेस्ट करो। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब एक तरह से सेट इट एंड फॉरगेट इट वाला मामला। हाँ, कह सकते हैं। ये शायद ज्यादातर लोगों के लिए मानसिक रूप से भी आसान हो। बिल्कुल। लेकिन इस रास्ते पे एक बड़ा रोड़ा भी तो होता है, कर्ज, लोन। ओ हाँ, बिल्कुल। कॉलिन्स कर्ज को, खासकर जो ऊंची ब्याज वाला कर्ज होता है ना, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। उसको फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लॉजिक सीधा है, आप एक तरफ कोशिश कर रहे हैं 8-10% कमाने की और दूसरी तरफ 18-20% ब्याज भर रहे हैं, तो नेट में तो नुकसान ही हुआ। हाँ, आप असल में पीछे जा रहे हैं। तो उनकी सलाह है कि भाई निवेश बढ़ाने से पहले ये जो बुरा कर्ज है इससे छुटकारा पाओ, ये पहली प्रायोरिटी है। सही बात है। अच्छा, तो बचत बढ़ाई, बुरे कर्ज खत्म किए और पैसे को इंडेक्स फंड जैसे सिंपल ऑप्शन में लगा दिया, ये सब करके हम पहुंचते कहाँ हैं? किताब में FI का जिक्र आता है बार बार, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। हाँ, FI क्या मतलब है इसका असल में? FI यानी वित्तीय स्वतंत्रता। ये वो स्टेज है, वो पड़ाव है जब आपके इन्वेस्टमेंट से ही इतनी इनकम होने लगती है कि आपके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं ना, वो आराम से निकल जाएं। अच्छा, मतलब बिना सैलरी के भी गुजारा हो सके। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ ही दें, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अब आप काम इसलिए नहीं करते कि पैसों की मजबूरी है। अब आप काम करते हैं क्योंकि आप करना चाहते हैं। आप अपने टाइम के मालिक बन जाते हैं। अपने टाइम के मालिक, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है किताब में, FU मनी। हाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, पर इसका मतलब क्या है? हाँ, ये शब्द थोड़ा बोल्ड है। हाँ। पर इसका जो भाव है वो बहुत पावरफुल है। FU मनी का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा, इतनी सेविंग्स हो, एक आर्थिक गद्दी हो कि आप किसी बुरी नौकरी को या किसी बुरे बॉस को या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको पसंद नहीं, जो आपके वैल्यूज के खिलाफ है, उससे बिना डरे ना कह सकें। अच्छा। ये सोचे बिना कि भाई घर कैसे चलेगा। ये असल में पैसे से खरीदी हुई पर्सनल आजादी है। वाओ, मतलब ये असली फ्रीडम है एक तरह से। बिल्कुल।
तो कुल मिला के देखें तो ये किताब जो है फाइनेंस की जो ये जटिल सी दुनिया लगती है उसे बहुत ही सिंपल बना देती है। एकदम। फोकस किस चीज पर है? अनुशासन, धैर्य और लंबा नजरिया, है ना? हाँ, बिल्कुल। शॉर्टकट या रोज बाजार देखने वाला चक्कर नहीं है इसमें। सही। ये सिर्फ अमीर बनने की कोई ट्रिक नहीं है। ये लाइफ में एक बैलेंस, एक कंट्रोल पाने का तरीका है, एक फिलॉसफी है। कॉलिंस का मैसेज यही है कि देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है। ये सही सिद्धांतों पर चलकर हासिल किया जा सकता है। और ये रास्ता ज्यादातर आम लोगों के लिए खुला है। वाकई एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सीधी सोच। तो इस बातचीत के अंत में क्यों ना सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े। हाँ, जरूर। इस सिंपल रास्ते पर चलने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम कौन सा हो सकता है जो आज ही उठाया जा सके? ऐसा कौन सा एक छोटा सा रोज का या हफ्ते का खर्च है जिसे रोका जा सकता है ताकि वो पैसा बचत या निवेश की शुरुआत बन सके? सोचने वाली बात है।